नमस्कार। चूरू लोकसभा चुनाव की 19 अप्रैल तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव बड़ा दिलचस्पी होता हुआ जा रहा है। बड़ा रोचक चुनाव बनता हुआ जा रहा है। जनता की भी रुचि बढ़ती भी जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चूरू लोकसभा क्षेत्र से देवेंद्र झाझड़िया ने अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले देवेंद्र झाझड़िया ने सभा करी। सभा के अंदर बड़े बड़े कद्दावर नेता आए और अपना भाषण दिया। लेकिन आज इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरलाल सारंग को कहना पड़ा कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है और मुझे कमजोर मत कर देना, चूरू वालों से निवेदन किया। तो ऐसा क्या होता है कि राजेंद्र राठौड़ अपने बेटे पराक्रम राठौड़ के सर पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं किस बात को लेकर। आज इस बात पर भी चर्चा होती है कि यदि देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से जिताकर भेजते हैं तो दिल्ली से मंत्री बनकर आएगा, कुछ बड़ा बनकर आएगा। लेकिन जब इस पर चर्चा होती है तो जनता में यह चर्चा का विषय चलता है कि जब हरलाल सारंग 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब गांव नुक्कड़ की सभाओं में ये बीजेपी के सभाओं में बोला जाता था कि आप हरलाल सारंग को जिताकर भेजिए, ये मंत्री बनकर आएंगे। कहीं पर कृषि मंत्री बोल दिया जाता तो कहीं मंत्री कुछ बड़ा बनकर आएंगे, ये बोला जाता था। लेकिन अभी तक तो बने नहीं, आगे पता नहीं। लेकिन इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि आज ऐसा क्या होता है कि जहां हरलाल सारंग के 2008 और 2024 के चुनाव का चर्चा होती है, कांग्रेस फूल छाप किसको बोला जाता है, ये तमाम बातों को लेकर चर्चा करूंगा। सतीश पूनिया भी आज मुखर होकर बोलते हैं। ऐसा क्या होता है कि राजेंद्र राठौड़ ये कहते हैं कि कमला जी कसवा ने मेरे भाले मेरे माथे पर तिलक लगाया, और किस बात को लेकर जिक्र करते हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह भी बना हुआ है कि आज की सभाओं में कौन से बड़े नेता ने क्या क्या बोला। यहां तक पराक्रम राठौड़ ने कहा कि ये जाति की जो अफीम परोसी जा रही है, ये जाति की अफीम क्यों। सबसे बड़ा मुद्दा यह भी बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी को अपने मन से अपने उम्मीदवार की जाति बतानी पड़ रही है, बार बार हर जगह बड़े बड़े नेताओं के द्वारा। और ये जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या झाझड़िया एक जाट नहीं है, क्या कसवा ही जाट है। क्योंकि ये चुनाव बड़ा ही एक दिलचस्पी बनता हुआ जा रहा है। जाति का रंग दिया जा रहा है, ये भाजपा के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन आज इस सभा पर इस बात पर भी चर्चा हुई कि 22 में से 13 लोगों की टिकटें बदली गई हैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी से जो जारी हुई है। जो बीजेपी की राजस्थान की, उसमें से 22 में से 13 जगह है सीटें बदली गई हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है कि राहुल कसवा अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं थे, जो अब भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर गए, बाकी लोगों ने तो नहीं किया। लेकिन इसी पर चर्चा करते हैं तब एक नेता कहते हैं कि चूरू के अंदर 8 में से 2 ही सीट भाजपा जीत पाई लोकसभा क्षेत्र में। गंगानगर की भी सीट बदली गई, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 8 में से 2 ही सीट जीत पाई, जहां पर टिकट काटी गई और बदली गई। झुंझुनू में भी 8 में से 2 ही सीट बीजेपी जीत पाई, जहां पर टिकट काटी गई और बदली गई। लेकिन सवाल यह भी उठता है, यहां पर इन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस खराब रही, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई, तो उसकी जिम्मेदारी क्या इन सांसदों पर या उम्मीदवारों पर थोपी गई कि इस हार की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि लेकिन आज इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि ये बड़ा सवाल है कि क्या यह हार की जिम्मेदारी इन पर थोपेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, चर्चा करेंगे। आज इस बात पर भी चर्चा होती है कि राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि मैंने भी राजसमंद से टिकट मांगी थी, मेरा नाम था पैनल में, और सतीश पूनिया भी दावेदारी जता रहे थे, लेकिन हमारी टिकटें कट गई, हमको भी नहीं मिली। लेकिन ये जनता को तभी पता लग गया था जब तारानगर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने आते हैं, और पिछले जब से लोकसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देवेंद्र झाझड़िया को दी, तब से राजेंद्र राठौड़ चुप थे। चुनाव तारानगर कार्यालय का उद्घाटन होता है, उस दिन अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, तब जनता में चर्चा होती है कि शायद राजसमंद से टिकट कट गई। यह भी बताया जाता है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है कि राजेंद्र राठौड़ की राजसमंद से टिकट नहीं मिलने का कारण, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चूरू लोकसभा की सीट का घटनाक्रम।
जिसमें राहुल कसवा की टिकट कटना, उनके बगावत करना और कांग्रेस में शामिल होना, और राहुल कसवा की जीत लगभग अभी बताई जा रही है कि वो जीत रहे हैं। तो उसको लेकर के हाईकमान, आला कमान काफी गंभीर हुआ। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। राजनीति में बहुत प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, असलियत क्या होती है वो तो जाने। लेकिन वो लोग कहते हैं, राहुल कसवा के समर्थक कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राठौड़ की टिकट इसी वजह से कटी। उनको कहा कि चूरू लोकसभा जिसको टिकट दिलवाई संभालो और कार्यकर्ताओं से मिलो, उनकी टिकट कट गई। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि यदि राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से टिकट दे दी जाती तो राजनीतिक समीकरण राजस्थान की तमाम सीटों पर प्रभाव पड़ जाता और तमाम चीजों की चर्चा हो जाती। सबसे बड़ा सवाल ये उठ जाता कि राहुल कसवा कौन से बूढ़े हो गए और राजेंद्र राठौड़ कौन से जवान हैं जो उनको तो टिकट दे दी गई और राहुल कसवा की टिकट काट दी गई। ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर ये परिवारवाद बोला जाता है और राजेंद्र राठौड़ कब से 7 बार से विधायक रहे, मंत्री रहे और उनको लगातार उन्हीं को टिकट मिल रही है। यहाँ पर पहले राम सिंह की कसवा की टिकट कटती है, बेटे को मिलता है तो उनकी काट दी जाती। इसलिए जातिगत समीकरण भी बदल सकती थी, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा एक चुनौती का विषय भाजपा के लिए बना हुआ है कि अपने मंच से अपने ही उम्मीदवार की जाति बतानी पड़ रही है बार बार देवेंद्र झाझड़िया की, कि क्या झाझड़िया एक जाट नहीं है। जनता को बार बार बताना पड़ रहा है, ऐसा क्या कारण है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज राजनीतिक गलियारों को लेकर चर्चा करेंगे कि सभा में किस नेता ने क्या बोला, सबसे गंभीर सवाल कौन कौन से हैं, विकास को लेकर, धर्म के मुद्दे को लेकर, जाति को लेकर क्या क्या बोले, क्या आरोप लगे। लेकिन मैं चूरू लोकसभा चुनाव को लेकर के कई वीडियो बनाए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह भी बोला गया कि सांप नेवला संग आ गए हैं। ये सांप नेवला कौन है? अर्जुन, महाभारत का जिक्र होता है अर्जुन को लेकर। आखिर अर्जुन कौन है? पराक्रम राठौड़ अपने मन की बात रखते हैं। पराक्रम राठौड़ कहते हैं कि इस चुनाव को जाति का रंग दिया जा रहा है, ये जाति की अफीम खिलाई जा रही है जनता को। ये वो करते हैं जब एक उम्मीदवार सामने वाला हताश हो जाता है जब उसके पास, तो वो राहुल की हताशा बताती है। बाकी भाषण आप सुनना, मैं उसमें से कुछ जो पॉइंट है वैसे उठा करके मेन मुद्दे पर मैं बोल रहा हूं। हूबहू मैं वो नहीं बोल पा रहा हूं, लगभग जो उनकी बात कहने का सारांश मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आप भाषण कहते हैं कि मेरे पिताजी 1985 से चुनाव में आते हैं, 40 साल की राजनीति है, कभी भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया, ये पराक्रम राठौड़ बोलते हैं। जातिवाद की बात करते हैं, जो जाट नेताओं की बात करते हैं, जो पिछला चुनाव वो कहते हैं कि मेरे पिताजी ने तारानगर से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहां सामने से नरेंद्र बुरानिया जाट जाति के थे, लेकिन अब जो चुनाव वहां पर काम करने आते हैं, काम करवाने आते हैं, सरकार भाजपा की है, तो हमारे पिताजी के पास सबसे ज्यादा जाट नेता है, जाट लोग ही आते हैं और उन्हीं का सबसे ज्यादा काम होता है। इस बात को लेकर बताया 100 में से 90 लोगों का जाटों का ही काम होता है और कभी जाति और उसके भेद पर काम नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है। पराक्रम राठौड़ राम सिंह कसवा के 168 वोटों से जीतने वाले चुनाव का जिक्र करते हैं, लेकिन इसी बीच में राहुल कसवा जब चूरू आते हैं तो वो कई जगह बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, वो उनका जहां प्रभाव है, जहां उनके जब वो चुनाव लड़ते हैं वहां उनके बूथ, जहां से गांव से वो आगे आते हैं, लेकिन मैं लड़ता हूं वहां से आगे क्यों नहीं आते, वो अपने बूथ से तुम आगे नहीं निकाल पाते बीजेपी को। वो कई आरोप और प्रत्यारोप का दौर राजनीति में दोनों तरफ से जारी है, तभी तो चुनाव दिलचस्प बनता है। पराक्रम राठौड़ कहते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने पार्टी को अपनी मां माना, उन्होंने जाति और उसके आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। टिकट उनकी भी कट गई कभी, लेकिन उन्होंने औरों की भी कटी, लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। कसवा परिवार की है, वो अपनी वफादारी खुद की करते हैं, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव, लेकिन सबसे बड़ा ये भी आज सवाल उठा कि राहुल कसवा 2014 और 2019 में चुनाव मोदी जी की वजह से जीते,
यदि ये सच है तो लोकसभा चुनाव 2024 का यदि राहुल कसवा हारते हैं तो इसका मतलब 2019 और 24 में राहुल कसवा मोदी जी की वजह से जीते। यदि 2024 का चुनाव राहुल कसवा जीत जाते हैं तो यह फैक्टर काम नहीं करेगा कि वो मोदी जी की वजह से जीते थे, क्योंकि जब भी ये चुनाव होता था तभी राहुल कसवा, राम सिंह कसवा जब भी चुनाव लड़ते थे, और अब बोला भी जाता है राहुल कसवा के द्वारा कांग्रेस के मन से, जब वो कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के वोट भी मिलते थे उनको, ये बात सत्य है। लेकिन कसवा परिवार को लेकर वो चर्चा करते हैं कि जब भी वो चुनाव लड़ते थे तब राजेंद्र राठौड़ जी जान लगा देते थे, अपने जेब से पैसे खर्च करना, पूरा तन मन धन लगाते थे उनको जिताने के लिए। हरलाल की सारण की बात करते हैं पराक्रम राठौड़ की 2008 का चुनाव और 2023 का चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। 2008 में हरलाल सारण क्यों हारे थे उसको लेकर कई बार मैंने चर्चाएं की हैं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2008 में वो कौन से जो गांव थे जहां पर राजेंद्र राठौड़ तो जीत कर आते थे, वहां से आगे आते थे, लेकिन हरलाल सारण नहीं आ पाए थे। और वो आरोप कई राजनीतिक गलियारों में जो वोट देने वाले कार्यकर्ताओं में ये चर्चा का विषय बना, और जिसको लेकर 2024 में काफी राठौड़ ने अपनी ताकत लगाई और अपने स्वाभिमान का चुनाव बनाकर जिंदा रखने का कई उन्होंने बातें कहकर इस चुनाव को 2024 वाले को हरलाल सारण को जिताने में पूरा योगदान दिया। लेकिन यह भी सत्य है कि हरलाल सारण जब 2024 का विधानसभा का चुनाव जीते हैं तो इसमें बहुत सारे कांग्रेस के वोट हरलाल सारण को पड़ा है कि वो जाट है इस नाम से, जहां से उन गांव से कांग्रेस आगे आती है, लेकिन इस बार वो जाट के नाम से वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई है, ये भी सत्य है। लेकिन 36 कौमों से मिलकर ही जीता जाता है, अकेले तो वोट 45,000 ही नहीं। ये जब भी कोई जाति का होता है तो सभी लोग अपने उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी भी हरलाल सारण और राजेंद्र राठौड़ ने जाति और उसके भेदभाव के आधार पर किसी के साथ ऐसा किया नहीं, ना उन्होंने चुनाव लड़ा, ना उन्होंने ऐसा कोई काम किया। ये बार बार वो खुद भी बोल रहे हैं, लेकिन इस बात की चर्चा होती है। पराक्रम राठौड़ कहते हैं कि देवेंद्र झाझड़िया और नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए टिकट मिली है उनको, वो दिल्ली से मंत्री भी बनेंगे, कुछ बड़े बनकर आएंगे। लेकिन इसी बीच में हरलाल सारण क्या बोलकर जाते हैं? हरलाल सारण कहते हैं ये चुनाव देश के सम्मान का चुनाव है, भविष्य का चुनाव है। वो कहते हैं जब बीजेपी में थे तब उनको अब वो आकर कह रहे हैं कि बीजेपी में घुटन सी हो रही थी, लेकिन जाति के नाम पर राजनीति के चलने वालों राजनीति नहीं हो सकती जो जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हरलाल सारण के उन्होंने कहा कि मेरे को कमजोर मत कर देना, मेरे को जिंदा देखना चाहते हो तो हरलाल सारण को कमजोर हो जाएगा, नहीं कमजोर मत कर देना, जिंदा देखना, मेरी इज्जत रखना, इज्जत का सवाल बताया, ये मेरी परीक्षा की घड़ी, आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन जनता तो देख रही है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हरलाल सारण ने कहा कि एक भी रुपया समाज के लिए यदि उन्होंने खर्च किया हो, राहुल कसवा पर बोला जाता है जो जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, वो जाट जाति का टैग लगा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्या उन्होंने समाज के लिए किया? 19-20 सालों से वो तमाम बातें पूछते हैं। लेकिन इसी बीच इसमें चर्चा आती है कि कई मुद्दों पर चर्चा का विषय बन जाता है कि हरलाल सारण चूरू में पहले 2 राम लक्ष्मण की जोड़ी हुआ करती थी, एक राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा की, जो आते आते 2008 तक पूरी तरीके से लगभग खटास में बदलती हुई टूट गई। 2006 से टूटनी शुरू हुई थी, जहां पर बताया जाता है कि दारिया कांड जो 2006 में हुआ था, उसके बाद से खटास हुई है। 2009 से काफी वो खटास में बदल गया, राम लक्ष्मण की जोड़ी टूटती गई, और 2014 में राम सिंह कसवा की टिकट कटने में राजेंद्र राठौड़ पर ही बोला जाता है कि उन्होंने ही कटवाई। लेकिन एक राम लक्ष्मण की जोड़ी राजेंद्र राठौड़ और हरलाल सारण की बची हुई है, वो शानदार जोड़ी है। लेकिन अब बात आती है कि राजेंद्र राठौड़, क्योंकि ये इज्जत का सवाल इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये दोनों
ये हरलाल सारंग जाट जाति से आते हैं, तो सामने जाट है और चुनाव में जाति का रंग बन चुका है। ये चुनाव राठौड़ राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा बनता हुआ जा रहा है, इसलिए इनको आगे किया जा रहा है और इनका स्वाभिमान का चुनाव बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि एक ही सीट है चूरू से जहां से भाजपा जीतकर विधानसभा में गई है। क्योंकि इन अपने वोट पूरे दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि इनका फर्ज निभे कि जितने थे उन्होंने पूरी ताकत लगाई। लेकिन राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि आज जो सभा में जनता आई है, इस चूरू के अंदर फसलें खड़ी हैं, लोग 1000 रुपए देने पर मजदूर नहीं मिलते हैं, तब भी ये आए हैं, उनका धन्यवाद और उनके ऊपर आभार प्रकट करते हैं। लेकिन कहते हैं कि देश के सम्मान का चुनाव है। लेकिन आज एक चर्चा होती है कोरोना वैक्सीन को लेकर, देश प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर चर्चा होती है, तो नरेंद्र मोदी की तमाम योजनाओं को लेकर तमाम नेता बोलते। कोरोना वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन मोदी जी ने दी और वो देश में टीका लगा, लेकिन पैसे में दिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी थी और कोर्ट ने बाद में उसको काफी गंभीर लिया, तब जाकर के वो सरकार और वो तमाम बहस हुई, तब जाकर के कोर्ट में तलब करने पर केंद्र सरकार को उसके बाद वो फ्री में दिया गया। वो पूरी जनता जानती है, क्योंकि महामारी बन चुकी थी और महामारी के टीके फ्री में ही लगाए जाते हैं। जो पीछे का इतिहास उठा करके देखेंगे, जो लगाए गए और जो लगते भी हैं अभी भी। किसान सम्मान निधि की चर्चा होती है, किसानों को सालाना के 6000 रुपए दिए जाते हैं। मैंने कल भी कहा था, अभी बढ़ाया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार 12000 करने की कोशिश करी, भजन लाल सरकार ने, और उसको 8000 किया, नेताओं ने भी बताया। लेकिन 6000 रुपए में आता क्या है? 2019 से शुरू की योजना है, क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्या तेल का भाव वही है? किसान, ये तो राज्य सरकार है, मोदी जी तो 6000 रुपए बढ़ रहे हैं। किसान पूछ रहे हैं क्या ट्रैक्टर उतने में 2019 में जुताई का खर्चा लगता था, बीज का खर्चा लगता था, उतना ही लग रहा है? क्या मजदूरी उतने में 6000 रुपए में एक राजनेता के चोले पजामे के कुर्ते की एक वैल्यू नहीं आती जो किसान में एक साल में दिया जाता है? एमएसपी पर कितनी फसलें बिकती हैं चूरू की सारे जानते हैं। पार्टियों का शासन कांग्रेस और भाजपा दोनों का रहा है, दोनों के नेता जीत कर गए हैं, लेकिन चूरू के किसान के नेता ने कभी एमएसपी का स्वाद चखा ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि एमएसपी होती क्या है, औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती है। फसल बीमा की का जिक्र होता है, कई बार फसल बीमा में त्रुटियां रहती हैं, किसानों की 1-1 रुपया 100-100 रुपया आता है, और फसल बीमा में भी कई दांव पे टांगे अड़ती हैं, कभी सर्वे नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है। वो भली भांति जनता जानती है कितनी खामी। लेकिन फसल बीमा में काफी किसानों को काफी फायदा पहुंचा है, काफी मांग उठाई गई है। बहुत सारा बजट हुआ जिसमें राहुल कसवा ने संसद में कई बार उस मुद्दे को उठाया और उसको बोला है। वो अपने उपलब्धि के तौर पर सभा में भी बोलते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़, खैर आप बात आते हैं राजेंद्र राठौड़, कहते हैं कि मोदी की हर योजना, कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर किसी न किसी रूप में एक योजना का लाभार्थी हर घर में ना हो। टिकट कटने को लेकर बोलते हैं कि बहुत ये चर्चा जोरों पर है, यदि मेरे हाथ में होती तो मैं राजसमंद से मेरा नाम ही कट गया, मैं ही ले लेता, वो बात बोलते हैं। लेकिन चूरू की जनता बड़ी समझदार है। टिकट कटने के घटनाक्रम को लेकर के और तारानगर विधानसभा चुनाव को लेकर के कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, जनता में एक परसेप्शन बन चुका है। बीजेपी उसी को दूर करने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि 36 कौम की बात करी है, 22 में से 13 जगह टिकट कटी है, जिसको लेकर गंगानगर, झुंझुनू और चूरू। लेकिन चूरू में से बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा, उसकी जिम्मेदारी क्या राहुल कसवा की थी? ये सबसे बड़ा है। क्यों टिकट कटी? चाहे झुंझुनू हो, गंगानगर हो, वहां स्थानीय विधायक, स्थानीय जो नेता थे, जो विधानसभा लड़ रहे थे, उन्होंने 5 साल में क्या किया था? क्यों उन लोकसभाओं के जो टिकटों पर बदलाव किया गया? ये तो पार्टी जाने, लेकिन बदली गई है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि कमला कसवा जी, जो राहुल कसवा की माता जी हैं, चुनाव की चर्चा करते हैं कि वो थाली लेकर आती हैं और कहते हैं राम सिंह कसवा से पहले आपके तिलक करूंगे देवर को लेकर के, और वो बलाराम जाकर के उस चुनाव को लेकर बोलते हैं, पहले भी बोले थे, आप सुने। लेकिन राजेंद्र राठौड़ अपने बेटे पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं और कहते हैं कि मैंने पार्टी के लिए जीत जान लगा दिया था, कभी जाति पाति नहीं देखी, भले कौन सी भी जाति का कैंडिडेट हुआ हो,
पार्टी का, चाहे विधानसभा और लोकसभा हो, जहां पर जिस भी जाति का जाति नहीं देखी, जो उम्मीदवार है पार्टी के लिए काम किया, पार्टी मां बनी, पार्टी के लिए वफादार रहा और उसको जिताने में निभाया, ये राजेंद्र राठौड़ ने कहा। बाकी राहुल कसवा क्या बोलते हैं आप देख रहे हैं, जनता क्या सोचती है वो जनता जाने। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने अपनी पूरी बात रखी, मुखर होकर बोले। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि जब मुझे सामंतवाद बोला जाता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें भर जाती हैं। मेरे घर में वहां से सभा से बैठे लोगों से कहा कि मेरे घर में सुबह से शाम तक आते, ऐसा नहीं होता है कि जो 6 फीट कद का जो आदमी आपको मिले ना और आपकी समस्या समाधान ना करे। फूल साहब कांग्रेस को लेकर चर्चा होती है तो सतीश पूनिया राजगढ़ के लेकर भी चर्चा होती है कि वो राजगढ़ में कैसे हार गए, चुनाव को लेकर चर्चा होती है। और भी कई नेताओं के चुनाव हारने को लेकर चर्चा करते हैं राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी के तमाम नेता। तो राहुल कसवा भी कई नेताओं के चुनाव हारने के और उसमें तमाम खेलों को लेकर दोनों पार्टियों के तमाम नेताओं के बारे में चर्चा की जाती है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि राहुल गांधी को लेकर कहा जाता है कि वो तो एक पप्पू हैं, अब तो 2 राहुल हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जाट समाज ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना समझ जाए कि राहुल कसवा को भी पप्पू कहा जा रहा है, इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए। उन्होंने तो नहीं कहा राजेंद्र राठौड़ ने, लेकिन जनता कहीं राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है तो कहीं गलत मतलब ना निकल जाए और उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ जाए, यह भी एक जनता के अंदर बना हुआ है। राजेंद्र राठौड़ कहते हैं कि प्राण दे देंगे लेकिन चुनाव जिताकर भेजेंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल यह भी बना है कि सतीश पूनिया क्या बोलकर जाते हैं। सतीश पूनिया कहते हैं कि इतिहास बनते हैं और बिगड़ते हैं, देर नहीं लगती है। सतीश पूनिया कहते हैं कि आप देवेंद्र झाझड़िया का घर जाकर देखो, उनके माता पिता को देखो, क्या राहुल कसवा के पास एक जाट का सर्टिफिकेट है क्या? इन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया, देवेंद्र को टिकट देकर क्या गुनाह कर दिया? 33 साल तक सत्ता की मलाई चखी खानदान की विरासत को आप उखाड़ कर, वो तमाम बातें होती हैं। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया एक काफी जाट जाति से आने वाले काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। लेकिन जब वो ओलंपिक खेलों में अपने स्वर्ण पदक और तमाम पदक जो जीते, तो एक ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने पर लगभग, शायद आप गूगल सर्च कर लेना, बाकी 75 लाख रुपए मिलते हैं। और कितने ही जीते हैं, पैसा तो करोड़ों में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने मेहनत और बलबूते पर लाए हैं, इस बात पर भी शंका नहीं है। लेकिन आज के चुनाव के समय में जब भी आप किसी भी नेता को, भले ही वो मंत्री हो चाहे कितना ही बड़ा नेता बन जाए, वो यही कहेगा मैं किसान का बेटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं मध्यम वर्ग परिवार से हूं। मैंने कई नेताओं को सुने इंटरव्यू, कभी नहीं कहते कि हम अमीर घर से हैं, मध्यम वर्ग। भले ही 1970 के अंदर वो गाड़ियों के अंदर चलते होंगे, जनता के पास उस समय खाने को रोटी नहीं होती, तब बोलते तब हमारे पास पैसे नहीं थे, गरीब थे, मध्यम वर्ग परिवार से थे, सुविधाएं नहीं थी। ये एक राजनेताओं का जब चुनाव होता है तो राजनीति के अंदर हर कोई किसान का बेटा बनना चाहता है और हर कोई गरीब दिखा करके ये जनता की सिंपैथी को जोड़ने की कोशिश होती है। मैं बात देवेंद्र झाझड़िया ही नहीं कर रहा, मैं बाकी लोगों तमाम एक सामान्य बात कर रहा हूं। लेकिन देवेंद्र झाझड़िया की टिकट देना क्या गुनाह कर दिया? 33 साल तक मलाई, ये बात बड़ी गंभीर है। चूरू की जनता कह रही है कि देवेंद्र झाझड़िया तो जाट है, हमको दिक्कत उससे नहीं है। दिक्कत यह है कि जिस माहौल में राहुल कसवा की टिकट काटी गई और जिस माहौल में जो भाषण लगे तारानगर विधानसभा चुनाव राजेंद्र राठौड़ हारने के बाद, उनके मंच के सामने से जो लोग बोले, उसके बाद से एक परसेप्शन बना है, तब वो एक माहौल बदल गया। हालांकि राजनीति के अंदर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहते हैं। सम्मान निधि को लेकर, पेपर लीक को लेकर, पेपर लीक में क्या हो रहा है, जब बोल रहे थे तो जनता कोई खास रुख नहीं था, क्योंकि पकड़े जा रहे हैं। जिस चूरू से बोल रहे हैं वहीं से चूरू से भी पेपर आउट करने वाले गिरोह हैं, सारी जनता न्यूज़पेपर में पढ़ रही है। तो इसीलिए
पेपर लीक में कोई भर्ती रद्द हुई नहीं हुई, तमाम भर्तियां बीजेपी और कांग्रेस शासन के 2004 से हाथ आ रही हैं कि कितने लीक हुए, तो अकेले कांग्रेस में कैसे। अभी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से होटल के अंदर से किस प्रकार से मार्कशीट बनने का पेपर लीक का मामला सामने आया, जनता ने देखा है। तो ये एक बात नहीं है, लेकिन बीजेपी अच्छी कार्रवाई कर रही है पिछले ताबड़तोड़। लेकिन क्या ये चुनाव तक ही चलती है, चुनाव जीतने के लिए, या चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। राजनीति के अंदर हर कुछ संभव है। धर्म के मुद्दे को लेकर बोला जाता है, पाकिस्तान के अंदर कोई केला खाने को, रमजान के मुद्दे को लेकर चूरू की जनता को धर्म के मुद्दे पर कोई खास रुख नहीं रखते, क्योंकि यहाँ किसान वर्ग से लोग आते हैं, खेती मेहनत करते हैं, वो कोई खास रुख नहीं दिखा। 370 धारा को लेकर भी बोले जनता को उत्साहित करने के लिए, लेकिन आज की सभा में यह नहीं बोला गया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने रेलवे में भर्तियां निकाल दी, इतने पदों पर, इतने पद खाली थे, इतने पदों पर हमने भर्तियां निकाल दी। क्यों बोलेंगे? 3 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ग्रुप सी के अभी आरटीआई में आया, मैंने बताया 5000 पदों पर रेलवे लोको पायलट की भर्ती निकाली है, कई पदों पर तो आई भी नहीं है। पिछले 5 साल में रेलवे की भर्ती नहीं आई 2019 के बाद। नहीं बोलेंगे भर्ती और रोजगार को लेकर, भर्तियों को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर नहीं बोले, बेरोजगारी की दर को लेकर नहीं बोले, 370 धारा तमाम मुद्दों को लेकर जरूर बोले, अच्छी बात है। लेकिन बेरोजगारी, महंगाई को लेकर बोलना चाहिए था कि 2014 में हम आए तो सिलेंडर का भाव क्या था और आज सिलेंडर का भाव क्या है। उस समय तेल क्या भाव मिलता था, आज तेल क्या भाव मिलता है। उस समय 2014 में क्या चीजें थी और आज क्या भाव है, हर चीज की तुलना करके बताते हैं तो पता लगता है कि महंगाई बढ़ी या घटी, कितना काम हुआ। लेकिन एक वो भी उपलब्धि है, 370 धारा हटाना भी काफी एक चुनौती का विषय था, उसके लिए उसको सरे जाता है। लेकिन सेनाओं के बाद उनके वीर शौर्य गाथा को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चर्चा होती है, लेकिन सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के ही नेता थे और गवर्नर रह चुके हैं। वो उस पुलवामा हमले को लेकर बोलते हैं, उसको लेकर कोई चर्चा नहीं करते हैं, वो मुखर होते हुए जा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चर्चा होती है, लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये वही शेखावाटी है जहां पर सबसे ज्यादा लोग फौज में जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन अग्निवीर को लेकर चर्चा नहीं होती। हमने अग्निवीर योजना ला दी है और इतने लोगों को हमने अग्निवीर बना दिया है और अग्निवीर और बनाएंगे, इसको लेकर चर्चा नहीं होती है, क्योंकि यह भी तो एक उपलब्धि थी। सेना भाषण में बोलना चाहिए था नेताओं को कि हम अग्निवीर लेकर आए, हम फौज की परमानेंट को सिस्टम को लेकर के मात्र 4 साल की भर्ती लेकर आए। देखते कि जनता कितनी ताली बजाती है। कांग्रेस में भी कमियां रही हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर आज चर्चाएं, तमाम कौन नेता क्या बोलकर गए वो आप देखिए। लेकिन आखिर देवेंद्र झाझड़िया क्या बोलकर जाते हैं? देवेंद्र झाझड़िया कहते हैं कि मेरा मुद्दा नहर का मुद्दा बताते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में नहर क्यों नहीं लेकर आई? विधानसभा हो या लोकसभा के चुनाव है, चूरू विधानसभा चुनाव तो कब से ही जीत रहे हैं। सड़कों के हाल तो देख सकते हैं, कांग्रेस का भी शासन रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भी शासन रहा है। पानी किस प्रकार से भर जाता है और किस प्रकार से सड़कों पर नालियों का पानी रहता है, जनता जानती है। और वो पुलिया चूरू जयपुर वाला, उसका जिक्र नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस के भी बहुत हैं, कम नहीं है। देवेंद्र झाझड़िया कहते हैं कि मैं कंधे पर पानी का मटका लेकर ढोया मैंने, एक हाथ से मैंने खाना बनाया है। फसल बीमा को लेकर बोलते हैं कि फसल नष्ट कैसे होती है, कैसे झोला, जिसको हवा एक होती है उसको झोला बोलते हैं कि झोड़ो चाल के हो, झोड़ो लाल के हो, कुछ ऐसा बोलते हैं। मूंज की खाट पर सोने की बात करते हैं तो चुनाव में बहुत सारी अफवाहों को लेकर चर्चा करते हैं, बोलते हैं मैं सीधा साधा हूँ, अफवाह वगैरह मुझे नहीं आती हैं। झाझड़िया जाट हैं यानी उसको लेकर चर्चा करते हैं तो कहते हैं मैं किसान का टावर हूँ। टिकट की बात पर आते हैं तो कहते हैं कि 2014 में भी तो रामसी कस्बा की टिकट कटी, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? अभी थोड़ी कटी है,
चर्चा राहुल कसवा उसकी भी करते हैं कि 2014 में रामसी कसवा की टिकट कटने को लेकर किसका हाथ, उसकी भी चर्चा करते हैं। उस समय बताया जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया और तमाम केंद्र के नेता थे, जहां पर वर्चस्व था, जिसकी वजह से राहुल कसवा को टिकट देनी पड़ी, रामसी कसवा की कटी। ये राहुल कसवा के समर्थक बोलते हैं। परिवारवाद को खत्म करने की बात आती है, लेकिन कितने बीजेपी ने अपने रिश्तेदार, पार्टियों के नेताओं के रिश्तेदार हो, परिवार के संबंधित कितने लोगों को टिकट नहीं दी। वसुंधरा राजे के बेटे को टिकट क्यों मिले वापस? परिवारवाद खत्म नहीं किया। आने वाले भविष्य में मैं ये बताना चाहूंगा कि राजेंद्र राठौड़ है, ये इनके बेटे आपको चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, आपको देख रहे हैं, तमाम सभाओं में एक्टिव हो चुके हैं, ये भी टिकट की दावेदारी जताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कितने ही नेता, राजनाथ सिंह जी हैं तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद की बात तो छोड़ ही दीजिए, सभी पार्टियों के अंदर परिवारवाद है। सभी नेता अपने बेटा, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति में आगे आना चाहते हैं, जैसे जैसे उनका समय नजदीक आता है। तो ये एक किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्हीं का परिवारवाद खत्म, नया बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आज का बड़ी रोचक सभाएं हुई, तमाम बातें हुई, चुनाव तो अभी ही बना है, चुनाव अब बना है। अब 27 तारीख को राहुल कसवा और तमाम कांग्रेस के नेता बोलेंगे, वो क्या बोलकर जाते हैं।